खरगोन ग्राम नागुजरी के ग्रामीणों ने राजस्व शामिल निजी भूमि की खरीदी बिक्री रजिस्ट्री एवं नामांतरण पर तत्काल रोक लगा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि उनकी आस्था से जुड़ी है। गणगौर विसर्जन तक्षक बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन समय से ही इसका उपयोग धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, कैलाश जोगीलाल, उमा शंकर कैलाश आदि के अनुसार यह 1.9260 हेक्टेयर भूमि लगभग 200 वर्ष पूर्व से पूर्वजों द्वारा शारदीय नवरात्र, गरबा विसर्जन और गणगौर पर्व के 4 दिवसीय उत्सव मनाने व विसर्जन कार्य के लिए उपयोग की जाती रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि यह भूमि उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है और पूर्व की भांति शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में भी वे अपने पारंपरिक उत्सवों का आयोजन कर सके। खरगोन जिला ब्यूरो चीफ पिंटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। संत बंधु बाबा नागजरी से हम सब लोग आए हैं और हमारे सब मीडिया के साथी लोग भी जानते हैं। आप हमारे बंधु बाबा समाधि स्थल पे जाते हैं, इतने शांत स्वभाव के हमारे ग्राम नागजरी के है, परंतु कहीं ना कहीं अभी बहुत लंबा मामला 200 साल पूर्व से जो माता जी का विसर्जन होता है वो तक्षक नाग बावड़ी है। तक्षक नाग बावड़ी में हमारा कम से कम 2 साल पूर्व से विसर्जन होता है और पूर्व में ये मतलब अगर रिकॉर्ड में देखे तो तक्षक नाग बावड़ी जो रिकॉर्ड में भी दर्ज है, तो पूरा गांव के हमारे गणगौर माता जो आस्था का केंद्र है, आप जानते हो, तो वहाँ रात या हमारी माता जी का विसर्जन होता है तो उसमें पूर्व में दरबार समाज के नाम पर थी और वो उसका उपयोग मतलब सबके लिए कर रहे थे, मतलब सार्वजनिक स्थिति। मतलब उसके बाद में एक ब्राह्मण समाज को दी, तो ब्राह्मण समाज भी जब तक पूरा उसका परिवार जब तक वो खेती का उपयोग करता रहा, हमको 4 दिन के लिए गणगौर माता का जो विसर्जन होता है तब आवश्यकता पड़ती है, तो वो भूमि मतलब वो सब देते थे। और उसके बाद में ब्राह्मण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वहाँ के एक साहूकार जो डॉक्टर महाजन के नाम से प्रसिद्ध थे, उनको उन्होंने बेच दी। तब पर उस समय मौखिक रूप से यह तय हुआ था, मतलब लिखित में भी बहुत 200 साल पुरानी बात है और वो रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, तय हुआ था कि मतलब ये भूमि का पूरा गांव वाला जैसे उपयोग कर रहे हैं वैसे माता के विसर्जन में उपयोग कर सकते हैं, हमको उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब माता जी का हमारा विसर्जन होता था तो उस समय वो फसल अगर कहीं पे हो तो उसको फसल को भी साफ करके मतलब माता के उपयोग के लिए देते थे। क्योंकि जब डॉक्टर साहब थे, अब डॉक्टर साहब के देहांत होने के बाद में उनके पुत्र श्याम महाजन, उनके परिवार के मतलब 4 लड़के हैं और 4 मतलब बच्चियां हैं, तो उन्होंने भी हम ये चाहते हैं कि जब मतलब श्याम महाजन के पास जमीन आई, उन भाइयों से इन्होंने हक लिया, तो वो जमीन पे कहीं ना कहीं मतलब उसको बेचने के लिए हर 8 दिन 15 दिन में ले जाता है और वो जमीन को बेचने के फिराक में है। और जमीन जब बिक जाएगी तो हमारे जो 200 साल से हम उपयोग, हमारा परंपरागत सब पूरे गांव का उपयोग हो रहा है, उसके आदि वो अभी मतलब फल लगा रहे हैं। जब कोई जमीन ले लेगा, हम ये मांग कर रहे हैं कि जमीन की बिक्री, वो जमीन का कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं होगी, हम पूरे गाँव ने तय किया है। और मतलब इसीलिए कलेक्टर महोदय के लिए हम ये सब पूरे गांव की महाशक्ति प्रबुद्धजन हम सब यहाँ पर ज्ञापन देने आए। बापू सिंह परिवार, साथ में हमारे सभी गांव के प्रबुद्धजन, हमारे प्रवीण जी, हमारे सालक राम जी, हमारे को बेचने नहीं देंगे। 4 दिन हमको माते माई के बाड़ी में वहाँ सबको उत्सव मनाने के लिए चाहिए हमको, हम आपत्ति जताते हैं। इसलिए गांव में एक ही जगह केंद्र है, एक ही जगह विसर्जन होती है। 200 साल पुराना है, मैया बहुत पुराना है। क्या है, बावड़ी है? हाँ, बावड़ी है, तक्षक बावड़ी है। और गणगौर मैया भी विसर्जन होती है, वही माते माई भी गरबे भी वही उपयोग करते हैं, लेकिन निजी जमीन पे। हाँ, अब ये तो पुराना लोगों को भी बताया। सुशीला।